हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट। बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन का कैसे यूज करके हम इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चन को करते हैं, आज इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, 2 + √3 की पावर n इक्वल्स टू i प्लस एफ। एफ का जो वैल्यू है हमारे पास दिख रहा है 0 to 1 के बीच में, मतलब वो एक फ्रैक्शनल पार्ट को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये एक थ्योरी नहीं है, बस एक क्वेश्चन का ही पैटर्न है जिसको हमें समझना है। ठीक है, और क्वेश्चन के पैटर्न को अगर हम समझ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है ये कि करना कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। टाइप क्या रहने वाला है, तो टाइप आपके पास जो यहाँ पे 2 + √3 दिख रहा है, ठीक है, 2 + √3 की पावर n दिख रहा है, तो टाइप भी आपका कुछ ऐसे ही रहने वाला है। या तो यहाँ पे रूट में नंबर आएगा, बीच में साइन चेंज हो सकता है प्लस माइनस, और यहाँ पे √3 की जगह कुछ एक नंबर हो सकता है, कोई इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये करना है 2 + √3 की पावर n, ये किसके इक्वल है, तो ये i प्लस एफ के इक्वल है। ठीक है जी, तो हमने एक लेफ्ट कर लेना है 2 - √3 की पावर n। ठीक है, अगर हम दो में से 1.7 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो 0 पॉइंट समथिंग बचेगा, मतलब एक फ्रैक्शन क्वांटिटी है। और फ्रैक्शन क्वांटिटी को हम लोग एफ डैश से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे एफ से मार्क कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे कि जो भी हमारे पास नंबर है उसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे हमने एक नंबर मार्क कर लिया, उसी से रिलेटेड ही मार्क किया। अगर आप देखो तो 2 - √3 ऊपर वाले से रिलेटेड ही है, ताकि अगर इसको हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो कैंसिल आउट हो। ठीक है, चलो, तो अभी तो फिलहाल हमारे पास में यहाँ पे हमने एफ डेस मार्क किया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फ्रैक्शन पार्ट को शो कर रहा है। और अगर हम इसको ऐड करते हैं, अगर हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है जी, हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के बाद, ठीक है, ऐड करने के बाद जो भी कैंसिल आउट होगा उसको हम कैंसिल आउट करेंगे। फिलहाल यहाँ पे एनसी 0 है, 2 की पावर होगा n, √3 की पावर होगा 0, प्लस NC1 2 की पावर n-1, जैसा कि आपको पता है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा होता है चीजें। ठीक है, प्लस NC2 2 की पावर n-2, √3 की पावर 2। ये चलता रहेगा कहां तक, तो NCn तक, 2 की पावर 0, √3 की पावर हो जाएगा n। अभी हमने प्लस वाला ओपन किया है, माइनस वाले भी ओपन कर लेते हैं, और ऐड किया तो ऐड का साइन भी दे देते हैं। और इसको अगर माइनस वाले को ओपन करेंगे तो हो जाएगा NC0। बस केवल एक चीज का चेंज आएगा, जहां जहां √3 है वहां वहां -√3 लिखेंगे हम। NC1 2 की पावर n-1 -√3 की पावर 1, ठीक है जी, प्लस NC2 2 की पावर n-2 -√3 का स्क्वायर, प्लस NCn 2 की पावर 0 -√3 की पावर n। ठीक है, हमने ओपन करके उसको ऐड कर लिया है। ठीक है, अब हमारे पास में है क्या, तो अब हमारे पास में जो भी नंबर कैंसिल आउट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ऑड है, ऑड है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये पूरा जो टर्म है वो इससे कैंसिल होगा। इनफैक्ट केवल सिंगल टर्म नहीं, जो भी यहाँ पे ऑड टर्म दिख रहे होंगे वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बच क्या रहा होगा, तो हमारे पास बच रहा होगा 2 के मल्टीपल तो सभी में रहने वाला है, 2 का मल्टीपल सभी में रहने वाला है। ठीक है, तो 2 का मल्टीपल क्योंकि सभी में रहने वाला है, तो हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, NC0। NC0 ऑलवेज 1 के इक्वल होता है, और किसी भी नंबर के पावर में अगर हम 0 को रेज करते हैं तो वो 1 के इक्वल होता है। तो बच क्या रहा है, तो बच हमारे पास यहाँ पे जो भी रहा होगा, ठीक है, वो इंटीजर के इक्वल होगा। बच हमारे पास यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन है वो इंटीजर के तो इक्वल होगा, क्योंकि आप एनसीआर का वैल्यू इंटीजर के ही इक्वल होता है। तो क्योंकि ये 2 के मल्टीपल में है, तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि 2 के साथ में अगर कोई मल्टीप्लाई में है, दैट मीन्स ये कि वो इवन इंटीजर होगा। दैट मीन्स वो इवन इंटीजर पक्के से तो होगा, ये बात तो श्योर है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इंटीजर है और f प्लस एफ डैश दोनों फ्रैक्शनल पार्ट है। दोनों फ्रैक्शनल पार्ट को अगर आप ऐड करोगे तो उसको भी इंटीजर होना पड़ेगा। ये श्योर है कि इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा, तभी ये रिजल्ट आपस में ट्रू होंगे।
ठीक है, तो ये भी एक इंटीजर होगा। ठीक है, और अगर हम f के ऊपर बात करें तो f किसके किसके बीच में है, तो f 0 से 1 के बीच में है। तो f अगर 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, तो f डैश भी 0 से 1 के बीच में ही रहने वाला है। ठीक है, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास मिलेगा f डैश प्लस f और यहाँ पे मिल जाएगा 2। और अगर f प्लस f डैश इंटीजर के इक्वल है और वो 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो पक्के से f प्लस f डैश का वैल्यू 1 आएगा। तो हम यहाँ पे ये एक बात बोल सकते हैं, ठीक है, कि f डैश इक्वल्स टू हो ना हो वो 1 माइनस f के इक्वल है। ठीक है, अब देखते हैं कि फाइंड क्या करना है। तो फाइंड करना है 1 माइनस एफ 1 प्लस एफ। तो 1 माइनस एफ और 1 प्लस एफ हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहीं पे कर लेते हैं 1 माइनस एफ और आई प्लस एफ। 1 माइनस एफ जो है वो एफ डैश के इक्वल है, यानी कि फ्रैक्शन पार्ट के इक्वल है। और आई प्लस एफ के जगह में हम जो गिवन है उसको ही यूज कर लेते हैं। तो गिवन क्या है भाई, 2 प्लस रूट 3 की पावर एन। एफ डैश है हमारे पास जो हमने खुद से लेट किया था 2 माइनस रूट 3 की पावर एन, और यहाँ पे आ रहा है 2 प्लस रूट 3 की पावर एन। दोनों का पावर सेम है तो हम लोग बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 की पावर एन, तो 1 की पावर एन। दिस इंप्लाइज हमारा 1 आंसर होगा। ठीक है, फिर से एक बार छोटा सा रिव्यू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 2 प्लस रूट 3 की पावर एन है, आई प्लस एफ जो है इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट हमें दिया हुआ है। 0 से 1 तक फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू इक्वल है, हमसे ये पूछा गया था। तो हमारा अप्रोच क्या था, तो हमारा अप्रोच ये था कि हमने बस देखा कि आई प्लस एफ है, तो क्यों ना हम ऐसा कोई एक एक्सपेंशन को लेट करें जो एफ डैश के इक्वल है। बाद में हमें पता ही होना ही चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन में हमें बाद में ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने ऐड किया, फिलहाल इस क्वेश्चन में हमने ऐड किया है। तो ऐड किया, एक्सपेंशन को ओपन करके देख लिया। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि 2 इंटू समथिंग इंटीजर ही आने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए इसको इंटीजर होना पड़ेगा। इसके लिए इसको इंटीजर होना पड़ेगा, किसको, f प्लस एफ डैश को। तो f प्लस एफ डैश को अगर इंटीजर होना पड़ेगा तो हमें तो पता है कि f जो है वो 0 से 1 के इक्वल है, और एफ डैश भी 0 से 1 के इक्वल ही होगा क्योंकि वो एक फ्रैक्शनल पार्ट है। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वो 0 से 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, और जैसा कि हमने यहाँ पे मार्क कर लिया कि इसको इंटीजर होना पड़ेगा, इसीलिए हमने एफ डैश प्लस एफ को 1 के इक्वल रखा है। तो हमने फाइनली एफ डैश को 1 माइनस एफ के इक्वल दिखा दिया। और एफ डैश क्योंकि हमारा लेट किया हुआ है, तो हमने इसको यहाँ पे प्लॉट किया और इसको यहाँ पे प्लॉट किया। दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नेक्स्ट। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, द इंटीगर पार्ट ऑफ, ठीक है, द इंटीजर पार्ट ऑफ 8 प्लस 3 रूट 7 की पावर n। ठीक है, तो हमने अभी जस्ट इसका क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो हम अप्रोच कैसा रखेंगे, तो बिल्कुल सेम अप्रोच है। 8 प्लस 3 रूट 7 किसके इक्वल है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये आई प्लस एफ के इक्वल होगा। जैसा कि हमने बात भी किया कि कोई सा भी अगर आपके पास कांस्टेंट आता है उसके साथ में रूट में है एन की जगह कोई सा भी इंटीजर है, तो हम अप्रोच यही रखने वाले हैं। ठीक है, तो अगला है जो हम लेट करने वाले हैं वो 8 माइनस 3 रूट 7। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, तो ये एफ डैश के इक्वल होगा। पावर में एन नहीं बोलना है, पावर में एन नहीं बोलना है। फिर करना क्या है, ऐड। फिर हमें एक्सपेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये 2 इंटू क्या हो जाएगा, इंटीजर। ठीक है, इक्वल्स टू आई प्लस एफ डैश। ठीक है, जैसा कि अभी हमने फाइंड भी किया है, हमने फाइंड क्या किया है कि f प्लस एफ डैश का वैल्यू हमने 1 के इक्वल रखा है। ठीक है,
एफ प्लस एफ डैश का जो वैल्यू है वो हमने 1 के इक्वल रखा है, तो हमारा आई प्लस 1 इक्वल्स टू समथिंग, आप बोल सकते हो कि ये एक इवन इंटीजर है। इवन इंटीजर है, ठीक है। तो जो आई है यानी कि जो इंटीजर पार्ट है, ठीक है, इंटीजर पार्ट किसके इक्वल होगा, तो इंटीजर इक्वल्स टू इवन -1 है। तो जाहिर सी बात है आप इवन नंबर में से 1 को अगर घटा देते हो तो आपके पास बचता क्या है, ऑड इंटीजर। तो ऐसा ही अप्रोच रखने वाले हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एन ऑड इंटीजर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, और ये बिल्कुल सिंपल सा स्मूथ सा टॉपिक है, ठीक है। अगर आप इसमें आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप इस टाइप से ही अप्रोच करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट पूछा है हमसे, √2 + 1 है, ठीक है। तो हमें पता है कि √2 + 1 की पावर 6 है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, सेम अप्रोच, आई प्लस एफ एक लेट कर लेना है, √2 - 1 की पावर 6 इक्वल्स टू एफ डैश। एफ डैश ही क्यों लेट कर रहे हैं, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग में से अगर आप 1 को घटाते हो तो 0 पॉइंट समथिंग कोई फ्रैक्शन क्वांटिटी बचता है, तो हमने एफ डैश को लेट कर लिया है, ठीक है। अप्रोच बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो अगर आप देखो तो आई प्लस एफ डैश एक्सपेंशन को ओपन करना है, तो 6C0 √2 की पावर 6, 1 लिखने का कोई जरूरत है नहीं, प्लस 6C1 √2 की पावर 5 प्लस 6C2 √2 की पावर 4 प्लस ये 6 तक चलता रहेगा, 6C6 √2 की पावर 0, 1 की पावर 6, ठीक है। प्लस क्योंकि हमने ऐड किया है तो इसको भी हम यहाँ पे जोड़ के लिख देंगे, 6C0 √2 की पावर 6, -1 यहाँ पे लिखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर माइनस नहीं लिखेंगे तो हम कहीं ना कहीं कैलकुलेशन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 6C1 √2 की पावर 5 -1 की पावर 1, 6C2 √2 की पावर 4 -1 की पावर 2, प्लस ये भी चलता रहेगा कहां तक, 6C6 √2 की पावर 0 -1 की पावर 6। जो भी ऑड दिखने वाले टर्म है, जो भी ऑड दिख रहे हैं, ठीक है, वो तो पक्के से कैंसिल होना है। कैंसिल होने का रीजन आपको पता है, -1 है, -1 की पावर 1 है, -1 होगा तो प्लस माइनस माइनस ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। और यही नहीं, जो भी ऑड टर्म दिख रहे हैं वो पूरे पूरे कैंसिल होने वाले हैं। तो हमारे पास बच क्या रहा है, 6C0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सेम एक जैसा दिखने वाला टर्म, तो हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 2 की पावर 3 विच इज 8 के इक्वल है, ठीक है जी। अच्छा, 6C2 को अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, तो 6C2 इक्वल टू 6C4, दोनों आपस में इक्वल है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करके लिखेंगे तो 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 × 1, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये हो जाएगा 15 के इक्वल। मैंने 6C4 इसीलिए कैलकुलेट किया क्योंकि मुझे पता है कि इवन नंबर टर्म बचने वाले हैं, तो उसको भी ध्यान रखना है। 6C2 किसके इक्वल है, 15 √2 की पावर 4 यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस, ठीक है, 62 तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अगला कौन सा बचने वाला, 6C4, वो भी किसके इक्वल होगा, 5 के, ठीक है जी, 5 के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अगला टर्म क्या आ रहा है, अच्छा 2 की पावर में भूलना नहीं है कि 6C4 जब हम कर रहे होंगे, ठीक है, तो √2 की पावर पक्के से वो 2 रहने वाला है, ठीक है। 64 जब हम कर रहे होंगे तो √2 की पावर पक्के से 2 रहने वाला है, क्योंकि 6 - 4 विच इज 2, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे, किससे जी, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो लास्ट का टर्म देख रहे हो आप वो इवन है, पावर ली हुई है -1, तो वो तो 1 ही रहने वाला है, और ये
6 और 6 से 6 ये भी 1 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि 2 कॉमन लिया है 1। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 260 और ये 30 और ये 9, ठीक है। ये है हमारे पास 60 प्लस 30, 98 इंटू 2, ठीक है। 98 इंटू 2 विच इज 186। और जो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है टर्म, ठीक है, उसको भी हम मेंशन कर लेते हैं। हमारे पास जो यहाँ पे टर्म दिख रहा है √2 माइनस +1 की पावर 6, ठीक है, ऐड किया हमने √2 माइनस 1 की पावर 6 इक्वल्स टू 186 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे पूछा है इंटीग्रल पार्ट बताइए, तो इंटीग्रल पार्ट किसका पूछा हमसे, तो √2 प्लस 1 की पावर 6 का पूछा है। तो हमें पता है कि इसको हम इससे अगर घटाते हैं किससे 186, तो 186 माइनस व्हाट एफ डैश, एफ डैश क्या है, तो एफ डैश हमारे पास एक कहीं ना कहीं कोई फ्रैक्शन पार्ट है, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग है, और 0 पॉइंट समथिंग अगर आप 186 में से घटाते हो, ठीक है, तो आपके पास क्या बचने वाला है, आपके पास बचने वाला है 185, विच इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वो कर दिया, ये जो मल्टीप्लीकेशन है ना, ये 196 के इक्वल है, तो जो हमारा आंसर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी कि 195 हमारा आंसर होगा, ठीक है, 195, ठीक है, तो 195 हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा वेट वेट वेट, यहाँ पे भी एक्चुअल में 8 नहीं होगा, ये 9 होगा, तो कोई नहीं, ये तो बस एक जस्ट कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है। मैथ्स में तो कैलकुलेशन मिस्टेक तो होते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 198 बट एग्जाम में नहीं होना चाहिए, एग्जाम में हमारा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो 1 के इक्वल होगा, यानी कि 197 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, एंड फ्रैक्शनल पार्ट का जो टॉपिक है हमारे लिए, ठीक है, ये बहुत ही मतलब एक अलग टाइप से क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाएगा, जिसको देखते ही हमें समझ जाना है कि 2 प्लस समथिंग कोई √2 या √3 कुछ भी लिखा है रूट में, या समथिंग आपके पास √3 पहले दिया है प्लस माइनस जो भी साइन चेंज आपको दिख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। जैसे कि अब तक हमने क्वेश्चन किया, हमने सारे क्वेश्चन में ऐड करे, ऐड करने से फायदा ये हो रहा है कि हमारे पास ऑड इंटीजर वाले जो टर्म्स है वो कट जा रहा है। अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे, अगर आप घटाओगे, तो एक अलग सिनेरियो आएगा आपके पास, जो भी आपके पास इवन इंटीजर है वो कैंसिल आउट होने वाला है। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख लेना कि क्या ऐड करना है क्या सब्ट्रैक्ट करना है, बट ये टॉपिक बिल्कुल सिंपल है, इतना ही है, ठीक है। और इसके बाद हम कल मिलते हैं आपसे, ठीक है, बहुत सारे पीवाईक्यूज के साथ, और बहुत सारे पीवाईक्यूज अभी तक जितने सारे हमने टॉपिक कैरी किए हैं बाइनोमियल में, वो सारे के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, 1 लेक्चर के साथ, यानी 1 लेक्चर में सभी को कवर करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।